हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी का सेट नंबर 21 है। इससे पहले हम आप लोगों को ऑलरेडी 20 सेट करवा दिए हैं, उसे आप चैनल पर जाके देख लीजिए। और आप लोगों को अगर इसका जो है PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम सेट 21 करेंगे और कोई भी सेट हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसको आप लोग पूरा वॉच कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। और अच्छे से देखिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह करता है राष्ट्रपति। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया दोस्तों अकबर ने, यानी मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने आरंभ किया है। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंगीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, यानी 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कब और पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया है? तो ये किया है 1837 में जेम्स प्रिंसेप। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1837 जेम्स प्रिंसेप। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को सही कथन बताना है। तो इसमें जो केवल पहला कथन सही होगा, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो ये जो काटी जाती है दोस्तों, ये होगा गेहूँ। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये होगा 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, पटना जिले में अवस्थित नखास पिंड का संबंध है, तो किससे संबंधित ये है? तो ये जो है संबंधित है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बारालाचला दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो नदी बनाती है दोस्तों, चिनाब नदी। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बापूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो ये जो बापूजी के उपनाम से जो याद किया जाता है दोस्तों, ये जगजीवन राम को याद किया जाता है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये होगा 52वां संशोधन। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संशोधन। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से जो है कौन सा संबंध है? तो ये होगा बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन ले गया दोस्तों? ये वो नादिर शाह। नादिर शाह ही ने
जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया। ठीक है, तो ये होगा 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं कुश्ती। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो ये चले काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है। तो यहाँ होगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है दोस्तों, न्यास के संसाधन की गति पर। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? कहाँ देखा गया? तो ये जो देखा गया है एतमाद दौला का मकबरा। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया शंकर सुब्रमण्यम को। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकर सुब्रमण्यम। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी है। एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव। 21 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनाया था। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है दोस्तों ये बिहार के पटना जिले में की गई है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बांध बना है कृष्णा नदी पे। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। 24 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसमें जो है सूचना का अधिकार जो है वे मूल अधिकार नहीं है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। 27 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम। 29 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्य संबंधित होता है। तो किससे होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक विक्रेता और एक क्रेता। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो ये जो दिया था JB से, ठीक है, JB से। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो ये जो बनाया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे जो है भारत का संविधान सभा बना था। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से जो है दोस्तों पहला हो गया संप्रभुता, दूसरा हो गया शासन यानी सरकार,
तीसरा होगा राज्य क्षेत्र। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन के साथ, तो ये जुड़ी हुई है उरांव जनजाति। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उरांव। 35 नंबर क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? तो नौजवान भारत सभा जो है ये स्थापित किया है सरदार भगत सिंह। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह। 36 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। 38 नंबर क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ये पंचमढ़ी को। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो कौन सा? तो ये होगा दोस्तों 39 का आंसर। 39 का राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 2। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को लिया गया है? तो ये लिया गया है 3 दिसंबर को। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है ये संबंधित है गुप्त काल से। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। 42 नंबर क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है वह कौन सा मंदिर है? तो ये होगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराजन मंदिर। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये होगा क्यूरोसिया। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्यूरोसिया। 44 नंबर क्वेश्चन है, हेलेंसिकी राजधानी है। तो हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? ये फिनलैंड की राजधानी है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? तो मार्कोनी पुरस्कार जो है ये सम्मानित किया गया हरि बालकृष्णन को। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरि बालकृष्णन। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो किसने भाग लिया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी होगा BR अम्बेडकर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो ये है अप्सरा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया? तो ये बनाया स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स होगा 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो स्पेस एक्स के अगर मालिक की बात करें तो एलन मस्क है इसके मालिक। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष दिवस जो है वह 23 अगस्त को प्रत्येक साल मनाया जाएगा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 151 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बराबर होता है 66.67 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है,
पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्तिका। तो 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका होगा वर्तिकाग्र। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो ये होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 8 ओम का मान ज्ञात करें। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर सी 60। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसमें जो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होगा। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। 56 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो किसे किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है टांकना का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टांकना। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो ये होगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। 58 नंबर क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो ये होगा एनल्रोक्सिनोनोल। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये होगा पेंगुइन। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पेंगुइन। 60 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 5 लीटर होती है, लगभग में 5 लीटर होती है। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का क्वेश्चन है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है इसमें? तो कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। 62 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो लवक जो पाएंगे दोस्तों कोशिका द्रव में। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव। 63 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो किससे संबंध है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो किसकी मौजूदगी में? ये होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूद में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड। 65 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा सिनेमा का। 66 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो ये होगा ऑक्सीटोसिन। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं, समय स्थानांतरित करती है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो होगा ऊर्जा हो जाएगा, ताप हो जाएगा और माध्यम के कण। यानी 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 68 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं पादप। ऑप्शन नंबर सी होगा 68 का। 69 नंबर का क्वेश्चन है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्पैम। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पैम। 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है मैदा और खमीर।
70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैदा और खमीर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? यहाँ देखिए, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो कहते हैं एंड्रीनल को। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रीनल। 72 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अंतरित करता है? तो ये करता है एनोफिलीज मच्छर। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, अमरबेल यानी कस्कुटा क्या है? अमरबेल यानी कस्कुटा क्या है? तो ये होगा पूर्ण तना परजीवी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, डैश का संबंध खाद्य पदार्थ के खराब होने से है? ठीक है, स्वाद बिगड़ने की, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। तो किससे है? ये होगा खाद्य विकृति। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी मैक्सवेल ने। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 75 का ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज आप लोगों का सेट नंबर 21 जो कि अभी समाप्त हो गया है। कल हम 22 लेके आएंगे।